जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। हमने गायत्री के विषय में अनेकों बार जाना है और अनेकों बार हमने समझने का प्रयास किया है। आज हम जानेंगे कि गायत्री शक्ति क्या है। हम गायत्री माता की शक्ति से आज आपका परिचय कराएंगे। आदि शक्ति, वेद माता, देव माता, विश्व माता के रूप में माँ गायत्री का परिचय आपसे आज कराएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुदेव ने माँ गायत्री की शक्ति के विषय में क्या लिखा है। कौन है माँ गायत्री और उनकी शक्ति क्या है। गायत्री परमात्मा की वह इच्छा शक्ति है जिसके कारण सारी सृष्टि चल रही है। छोटे से परमाणु से लेकर पूरे विश्व ब्रह्मांड तक व नदी पर्वतों से लेकर पृथ्वी, चांद व सूर्य तक सभी उसी की शक्ति के प्रभाव से गतिशील हैं। वृक्ष, वनस्पतियों में जीवन की तरंगे उसी के कारण उठ रही है। अन्य प्राणियों में उसका उतना ही अंश मौजूद है जिससे कि उसका काम आसानी से चल सके। मनुष्य में उसकी हाजिरी सामान्य रूप से मस्तिष्क में बुद्धि के रूप में होती है। अपना जीवन निर्वाह और सुख सुविधा बढ़ाने का काम वह इसी के सहारे पूरा करता है। असामान्य रूप में यह ऋतंभरा प्रज्ञा अर्थात सद्बुद्धि के रूप में प्रकट होती है, जो उसे सही गलत की समझ देकर जीवन लक्ष्य के रास्ते पर आगे बढ़ाती है। आमतौर पर यह मनुष्य के दिलो दिमाग की गहराइयों में सोई रहती है। इसको जिस विधि से जगाया जाता है उसको साधना कहते हैं। इसके जागने पर मनुष्य का संबंध ईश्वरीय शक्ति से जुड़ जाता है। स्वयं परमात्मा तो मूल रूप में निराकार है। सब कुछ तटस्थ भाव से देखते हुए शांत अवस्था में रहते हैं। सृष्टि के प्रभाव में जब उनकी इच्छा एक से अनेक होने की हुई तो उनकी यह चाहना व इच्छा एक शक्ति बन गई। इसी के सहारे यह सारी सृष्टि बनकर खड़ी हो गई। सृष्टि को बनाने वाली प्रारंभिक शक्ति होने के कारण इसे आदि शक्ति कहा गया। पूरी विश्व व्यवस्था के पीछे और अंदर जो एक संतुलन और सुव्यवस्था दिख रही है वह गायत्री शक्ति का ही काम है। इसी की प्रेरणा से विश्व ब्रह्मांड की सारी हलचलें किसी विशेष उद्देश्य के साथ अपनी महायात्रा पर आगे बढ़ रही है। ब्रह्मा जी को सृष्टि के निर्माण और विस्तार के लिए जिस ज्ञान और क्रिया कौशल की जरूरत पड़ी थी वह उन्हें आदि शक्ति गायत्री की तप साधना द्वारा ही प्राप्त हुआ था। यही ज्ञान विज्ञान वेद कहलाया और इस रूप में आदि शक्ति का नाम वेद माता पड़ा। अर्थात वेदों का सार गायत्री मंत्र में बीज रूप में भरा पड़ा है। सृष्टि की व्यवस्था को संभालने व चलाने वाली विभिन्न देव शक्तियाँ आदि शक्ति की ही धाराएं हैं। जैसे एक ही विद्युत शक्ति अलग अलग काम करने वाले यंत्रों के अनुरूप लट्टू, ट्यूबलाइट, हीटर, रेफ्रिजरेटर, कूलर आदि विभिन्न रूपों में सक्रिय दिखती हैं, इसी प्रकार एक ही आदि शक्ति रचना, संचालन, परिवर्तन आदि क्रियाओं के अनुरूप ब्रह्म, विष्णु, महेश जैसी देव शक्तियों के रूप में अलग अलग प्रतीत होती है। इसी कारण तरह अन्य देव शक्तियाँ भी इसी की विविध धाराएं व इसी से पोषण पाती हैं। इस रूप में इसे देव माता नाम से जाना जाता है। देव माता का अनुग्रह पाने वाला सामान्य व्यक्ति भी देवतुल्य गुण व शक्ति वाला बन जाता है। सारे विश्व की उत्पत्ति आदि शक्ति के गर्भ में हुई, अतः इसे विश्व माता नाम से भी जाना जाता है। और इस रूप में माँ का कृपा पात्र व्यक्ति विश्व मानव बनकर वसुधैव कुटुंबकम अर्थात पूरा विश्व अपना परिवार के उदार भाव में जीने लगता है। तो हमने आदि शक्ति, देव माता, वेद माता के बारे में जाना। अब जानते हैं गायत्री शक्ति क्या है। प्राणों को तारने वाली क्षमता के कारण आदि शक्ति गायत्री कहलाई। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में इस अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा गया है, गयान त्रायते सा गायत्री, अर्थात जो गय प्राण की रक्षा करती है वह गायत्री है।
शंकराचार्य भाष्य में गायत्री शक्ति को स्पष्ट करते हुए कहा गया है, गीयते तत्वमन्य गायत्रीति, अर्थात जिस विवेक बुद्धि ऋतंभरा प्रज्ञा से वास्तविकता का ज्ञान होता है वह गायत्री है। सत्य और असत्य का, सही व गलत का क्या करना क्या ना करना, इसका निर्णय सही ढंग से करने वाली सद्बुद्धि ऐसी देवी शक्ति, अद्भुत शक्ति है जिसकी तुलना में विश्व की और कोई शक्ति मनुष्य के लिए फायदेमंद नहीं है। दूसरी ओर सांसारिक बुद्धि चाहे कितनी ही चतुराई भरी क्यों ना हो, कितनी ही तेज उपजाऊ व कमाऊ क्यों ना हो, उससे सच्ची भलाई नहीं हो सकती और न ही आंतरिक सुख शांति के दर्शन हो सकते हैं। भोग विलास ऐसो आराम की थोड़ी बहुत सामग्री वह जरूर इकट्ठा कर सकती है, किंतु इनसे चिंता, परेशानी व अहंकार आदि ही बढ़ते हैं और इनका बोझ जिंदगी को अधिक कष्टदायक बनाता है। वह थोड़ी सी बाहरी तड़क भड़क दिखाकर भीतर की सारी शांति नष्ट कर देती है, जिसके कारण छोटे मोटे अनेकों शारीरिक व मानसिक रोग पैदा हो जाते हैं जो हर घड़ी बेचैन बनाए रखते हैं। ऐसी बुद्धि जितनी तेज होगी उतनी ही विपत्ति का कारण बनेगी। ऐसी बुद्धि से तो मंद बुद्धि होना ही अच्छा है। गायत्री उस बुद्धि का नाम है जो अच्छे गुण कल्याणकारी तत्वों से भरी होती है। इसकी प्रेरणा से मनुष्य का शरीर और मस्तिष्क ऐसे रास्ते पर चलता है कि कदम कदम पर कल्याण के दर्शन होते हैं। हर कदम पर आनंद का संचार होता है। हर क्रिया उसे अधिक पुष्ट, सशक्त और मजबूत बनाती है और वह दिनों दिन अधिकाधिक गुण व शक्तिवान बनता जाता है। जबकि दुर्बुद्धि से उपजे विचार और काम हमारी प्राण शक्ति को हर रोज कम करते जाते हैं। गलत आदतें, दुर्व्यसन में शरीर दिनों दिन कमजोर होता जाता है। स्वार्थ से भरे विचारों से मन दिन दिन पाप की कीचड़ में फंसता जाता है। इस तरह जिंदगी के लोटे में कितने ही छेद हो जाते हैं जिससे सारी कमाई हुई शक्ति नष्ट हो जाती है। वह चाहे जितनी बुद्धि दौड़ाए, नई कमाई करे, पर स्वार्थ, भय और लोभ आदि के कारण चित्त सदा दुखी ही रहता है और मानसिक शक्तियाँ नष्ट होती रहती हैं। ऐसी दुर्बुद्धि के इस अमूल्य जीवन को यूं ही गंवा रहे व्यक्तियों के लिए गायत्री एक प्रकाश है, एक सच्चा सहारा है, एक आशापूर्ण संदेश है जो उनकी सद्बुद्धि को जगाकर इस दलदल से उबारता है, उनके प्राणों की रक्षा करता है, वह जीवन में सुख शांति का आनंद का द्वार खोल देता है। इस तरह गायत्री देवी देवता या कल्पित शक्ति नहीं है, बल्कि परमात्मा की इच्छा शक्ति है जो मनुष्य में सद्बुद्धि के रूप में प्रकट होकर उसके जीवन को सार्थक एवं सफल बनाती है। जीवन व सृष्टि के रहस्यों की खोज में साधनारत ऋषियों ने ध्यान की गहराइयों में पाया कि इनके मूल में सक्रिय शक्तियाँ शब्द रूप में विद्यमान हैं। आदि शक्ति का साक्षात्कार 24 अक्षरों वाले मंत्र के रूप में हुआ, जिसका नाम इसकी प्राण रक्षक क्षमता के कारण गायत्री पड़ा। इसकी खोज का श्रेय ऋषि विश्वामित्र को जाता है। तो हमने जाना कि गायत्री कौन है। वेद माता गायत्री, आदि शक्ति गायत्री और देव माता गायत्री कौन है, इन सब के विषय में हमने जाना। गायत्री शक्ति क्या है, इसके विषय में भी हमने जाना। आशा है कि हम अच्छी प्रकार समझ गए कि गायत्री शक्ति क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता हमारे जीवन में है और क्यों हर किसी को अपने जीवन में गायत्री को शामिल करना चाहिए। गायत्री हर किसी को जीवन में शामिल करना ही चाहिए। यह इस बात से स्पष्ट होता है कि क्यों करना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि गायत्री से दूर रहना चाहिए, उनको इस बात को समझना चाहिए कि दूर रहना चाहिए या और गायत्री के पास आना चाहिए। बड़ी ही भ्रमित है ये दुनिया। इसको भ्रम से निकालना हर किसी के बस की बात नहीं है। जिसके ऊपर माँ गायत्री का आशीर्वाद होगा उसी को उनकी कृपा भी मिल पाएगी।
ऐसा भी समझना चाहिए। बहरहाल हम सभी तो माँ गायत्री के वरद पुत्र हैं, हम सभी उनकी शिष्य हैं, तो हम सभी को अपने जीवन में उनको पूरी तरह से सम्मिलित करना चाहिए और दिन प्रतिदिन और भी प्रगाढ़ रूप में उनके साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाते जाना चाहिए। और इसी मंशा के साथ सदैव गायत्री साधना, गायत्री उपासना करते रहें और पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से हमेशा आपकी साधनाएं फलीभूत होती रहें। इसी कामना के साथ जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम।